मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले में कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कथा की 1 जुलाई मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह त्रिदिवसीय शिव गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चलने वाला है, जिसका आनंद आप दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज गुरुजी ने बताया है कि क्या सभी को गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं, और गुरु मंत्र लेना जरूरी है कि नहीं, और रुद्राक्ष लेने अगर आप जा रहे हैं तो अभी कुबेरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर में रुद्राक्ष वितरण हो रहा है कि नहीं, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और कल 2 जुलाई है, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, दिन रविवार का है, और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी को बताया नेपाल कथा की डोलेश्वर शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछली कथा के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि रामायण के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर है वाल्मीकि। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। सर कटने के पूर्व गणेश का क्या नाम था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए गणपति, बी विनायक, सी गजानन, डी गणेश। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह महोत्सव का आप आनंद सीहोर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर ले पा रहे हैं। यह महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम की उस धरा पर बन रहा है जहाँ पर कंकड़ शंकर है, और यहाँ का क्रम ही अलग है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु क्या होता है, गुरु की शरणागति क्या होती है। 4 प्रकार के गुरुओं का वर्णन आपको शास्त्रों में मिलता है। प्रथम गुरु है माँ, जो अपना सर्वस्व ज्ञान आपको गर्भ से ही प्रदान करना शुरू कर देती है। दूसरे गुरु हैं पिता। तीसरे गुरु हैं शिक्षक, जो आपको स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई का अध्ययन करवाते हैं। और चौथे और अंतिम गुरु हैं सद्गुरु, जो तुम्हें ले जाकर प्रभु की शरणागति में छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी का गिलास टूटा है चल जाएगा, फूटा है तो भी चल जाएगा, क्योंकि पीने वाले को यह लगेगा कि यह इतना सक्षम नहीं है कि अच्छा गिलास दे पा रहा है, वह उसमें भी पानी पी लेगा। पर अगर पानी का गिलास जूठा है तो वह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसी तरह व्यक्ति के हाथ टूटा हुआ है, पाँव टूटा हुआ है, बाल भी नहीं है तो भी वह चल जाएगा, अर्थात टूटा व्यक्ति भी चल जाएगा। पर अगर व्यक्ति झूठा है तो वह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गुरु पूर्णिमा की यह कथा यह कहती है, गुरु कैसा भी हो चल जाएगा, पर वह गुरु झूठा नहीं होना चाहिए, झूठा गुरु बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, विद्येश्वर संहिता में भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था कि इस रुद्राक्ष को तुम सहज मत समझना, सरल मत समझना। दुनिया के लोग मुझे ढूंढने आएंगे तो वे कैलाश तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने आएगा तो वह देवलोक तक चला जाएगा, कोई मुझे ढूंढने काशी तक चला जाएगा, कोई मुझे ढूंढने उज्जैनी तक चला जाएगा, कोई मुझे ढूंढने मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक चला जाएगा, कोई मुझे ढूंढने केदारनाथ तक चला जाएगा। पर सुनो पार्वती, जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का भी पड़ा हुआ है तो मुझे कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पर प्राप्त हो जाऊंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है, उज्जैन में महाकाल वन है, काशी में नंदन वन है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर अगर आप अभी देखोगे तो दोनों जगह आपको कोई भी वन नहीं दिखेगा। इस पर गुरुजी ने हमको बताया कि अगर आप यहाँ सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कुछ वर्षों पहले आते तो आपको यहाँ पर भी वन जैसा ही स्वरूप दिखाई देता। यहाँ रात्रि में आना बहुत ही मुश्किल था, ना ही रोड थी, ना ही लाइट थी, ना ही कोई व्यवस्था। उसी तरह धीरे धीरे भक्त बढ़ते चले गए और वन समाप्त होते चले गए, अर्थात पहले के समय में उज्जैन में भी महाकाल वन था और काशी में भी नंदन वन था। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मंजू पांचाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 40 वर्ष हो गए थे, पर मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, मैंने 2 बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, पर कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और आपने कथा में बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया, और बाबा की कृपा से मुझे 40 वर्षों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
रजनी देवी जी जबलपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई को रोजगार नहीं मिल रहा था। मैंने शिवरात्रि में सीहोर आई और वहाँ पर आकर मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, पर मैं वहाँ पर भाई की रोजगार के लिए, भाई के व्यापार के लिए प्रार्थना करके चली गई। कंकर रूपी शंकर का नमन करके चली गई, वहाँ पर निवेदन करके आ गई। फिर प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है उसमें शिव पूजन करने लगी और शिवरात्रि में ही हमने एक दुकान खोल ली जो कि जनरल स्टोर है, कॉस्मेटिक की दुकान है। और दुकान हमने ऐसी जगह खोली जहाँ पर सभी ने कहा कि इस जगह पर दुकान बिल्कुल भी नहीं चल सकती। एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने नज़र नहीं डाली, पर आपने कहा था कि दुकान में एक लोटे में जल भरकर बेलपत्र रखकर शिव का स्मरण करो, और हमने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से दुकान ऐसी चलने लगी कि बाबा ने हाथ थाम लिया है, हाथ पकड़ लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे एक ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? क्या गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आपको पुलिस की नौकरी लग गई है और आप वर्दी ना पहनो तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, ना तुमसे कोई कुछ पूछेगा। उसी तरह मनुष्य की देह मिल गई है और अगर आपने गुरु मंत्र ना मिले, गुरु नहीं बनाया, तो ऊपर कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जैसे पुलिस की वर्दी को देखकर चोर भाग जाता है, उसी तरह गुरु मंत्र को देखकर हमारा अहम, हमारे अंदर का पाप भाग जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज कथा के दौरान गुरुजी ने बताया, आप कितने भाग्यवान हैं कि श्रावण मास के पहले आपको शिव कथा सुनने को मिल रही है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव सुनने को मिल रहा है जो कि कुबरेश्वर धाम में ही है, और यहाँ पर आकर आपने अपना रुद्राक्ष भी प्राप्त कर लिया है और आनंद से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। अर्थात गुरुजी ने यहाँ पर स्वयं व्यासपीठ से बता दिया है कि अभी भी रुद्राक्ष वितरण चल रहा है, और अगर आप गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु मंत्र नहीं ले पाते हैं, गुरु के द्वार नहीं जा पाते हैं, किन्हीं कारणों से गुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं, पर वे दिल से किसी को अपना गुरु मान लेते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि इसने मुझे भगवान के द्वार तक पहुंचाया, इसने मुझे भगवान के दरवाजे तक पहुंचाया, इस गुरु ने मुझे शिव से जोड़ दिया है, इस गुरु ने मुझे भगवान की भक्ति करना सिखा दिया है, तो अगर कोई ऐसा सोचकर किसी को गुरु मान लेता है, दिल से अपना गुरु मान लेता है, और अगर वह गुरु दूर से ही आपको कोई मंत्र दे देता है, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, नमः शिवाय, या फिर कोई भी मंत्र आपको दे देता है और वह मंत्र आप प्राप्त कर उस मंत्र का जाप अपने जीवन में करते हैं, तो आप यह समझ लें आपको गुरु भी प्राप्त हो गया है, गुरु मंत्र भी प्राप्त हो गया है। आपको ऐसे में उस गुरु से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके पास जाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरु मंत्र मिलने के बाद धन संपदा मिलती है क्या? व्यापार नौकरी में लाभ होने लगता है क्या? जीवन से धन संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है क्या? तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो या आपको दुनिया में सभी में अच्छाई दिखना प्रारंभ हो जाती है, तो आप यह समझ लेना आपको सही गुरु द्वारा सही गुरु मंत्र मिल चुका है। इसी में गुरु मंत्र की श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल 2 जुलाई है, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि है, साथ में है दिन रविवार का, और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया नेपाल कथा का डोलेश्वर शिव महापुराण कथा में बताया गया एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप वीडियो में देखकर समझते जाएं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जो बेटा या बेटी जिनकी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, या फिर कोई सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, तो आपको एक नियम बना लेना है। सबसे पहले तो आपको अपनी तरफ से पूरा कर्म करना है, पूरी मेहनत करना है, पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, और उसके साथ आपको शिव पर भी विश्वास रखना है। आपको दूर्वा लेकर 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है, और इस दूर्वा को आपको शिव जी पर, भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूर्वा आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है कि दूर्वा की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। दूर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है, और इस प्रकार से अर्पित करना है कि दूर्वा की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक निरंतर करना है। गुरुजी ने कहा, जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
गुरुजी ने कहा 3 महीने तक लगातार आप यह उपाय करके देखिएगा। जिस एग्ज़ाम में सफलता के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। रजोधर्म या कोई अन्य समस्या आने पर या फिर कहीं बाहर जाने की दशा पे आप यह उपाय छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप यह उपाय वापस निरंतर कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।